मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस मूवी के पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने चैनल में डाल रखी है, तो पहले वो देख लो, बल्कि डिस्क्रिप्शन या कमेंट में देख लेना, वहीं लिंक डाल दूंगा, फिर ये देख लेना ताकि स्टोरी समझ आ जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि इसका पार्ट 3 भी मैं शायद अपलोड कर दूं। वेलकम टू पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, मरे हुए आदमी का सीना। इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे आ गया पसीना। मूवी के शुरू में हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि सैड होती है क्योंकि उसके होने वाले हस्बैंड विल टर्नर को अरेस्ट कर दिया जाता है। और अरेस्ट करने की वजह ये होती है कि उसने जैक स्पैरो की मदद की होती है उसे छुड़ाने में। एलिजाबेथ के डैड वहां आता है और लॉर्ड बेकेट से कहता है कि अरे तुम इस बंदे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, इस बेचारे का क्या कसूर है, तुम हो कौन, तुम्हें मैं छूऊंगा नहीं। रुक, तेरे को बताते। अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो 3 बंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक एलिजाबेथ और विल टर्नर जिन्होंने जैक स्पैरो को उस वक्त भगाया जब उसे फांसी होने वाली थी, और एक वारंट कैप्टन नॉरिंगटन के लिए जिसने जैक स्पैरो को वहां से भागने दिया। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग ताबूतों को पानी में फेंक रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक ताबूत के अंदर से गोली चलती है और अंदर से जैक स्पैरो निकलता है। फिर वो अपने ब्लैक पर्ल जहाज में आता है जहाँ गिब्स उसका इंतजार कर रहा होता है। जैक स्पैरो अपने केबिन की तरफ बढ़ता है तो उसे उसके साथ ही रोक लेते हैं और गिब्स बोलता है कि वो काफी दिनों से पानी में इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं और अब उन्हें किसी खजाने को ढूंढना चाहिए क्योंकि वो लुटेरे हैं ना। जैक उनकी बात सुनकर एक चाबी की तस्वीर निकालता है और कहता है कि उन्हें इस चाबी को ढूंढना है। फिर गिब्स बोलता है कि उन्हें कहाँ चलना चाहिए, तो जैक अपना कंपास निकालता है और थोड़ी देर उस कंपास को देखने के बाद एक तरफ चलने का इशारा करता है। अगले दिन विल को लॉर्ड बेकेट के पास लाया जाता है और लॉर्ड बेकेट विल से बोलता है कि वो उसे छोड़ देगा अगर वो जैक से वो कंपास ले आए। कंपास की खासियत बता देता हूँ, इस कंपास की खासियत ये है कि ये तुम्हें उस जगह की डायरेक्शन देता है जो कि तुम दिल में सबसे ज्यादा चाहते हो। मिसाल के साथ समझाता हूँ, अगर ये कंपास तुम्हारे पास हो और तुम मुझे ढूंढना चाहते हो और मुझे ढूंढना तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, तो ये कंपास तुम्हें मुझे ढूंढने का रास्ता बता देगा। और आगे मूवी में कंपास बड़ा रोल प्ले करेगा, तो ध्यान देना। और चाबी भी, जिसकी तस्वीर जैक स्पैरो के पास है। जैक अपने केबिन में बैठा होता है और उसकी शराब खत्म हो जाती है। फिर वो जहाज के निचले हिस्से में जाता है जहां उसकी मुलाकात बूटस्ट्रैप से होती है। हाँ, ये विल टर्नर का बाप है जिसका पहले मूवी में जिक्र आया था। वो जैक को बोलता है कि उसने डेवी जोन्स का कर्ज नहीं उतारा और अब उसे सजा मिलेगी, और फिर उसके हाथ में एक काला निशान छोड़ देता है और कहता है कि अब उसको क्रैकन नहीं छोड़ेगा। और फिर बूटस्ट्रैप वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैक की हालत खराब हो जाती है और वो सबको चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि यहाँ से निकलो। गिब्स उससे पूछता है कि किस जगह जाना है, तो जैक बोलता है कि कहीं भी चलो मगर यहाँ से निकलो। उसी वक्त बंदर वहां आता है और जैक से टोपी छीन कर पानी में फेंक देता है। गिब्स जैक को देखता है जो कि सीढ़ियों के पीछे छुपा होता है और काफी डरा हुआ नजर आ रहा होता है। यहाँ पर टोपी सफर करते करते एक जगह आती है और उसे कोई बंदा उठा लेता है और अपने दोस्त को दिखाता है, लेकिन तभी उनका जहाज कोई खींच कर पानी में ले जाता है। यहाँ पर विल एलिजाबेथ के पास आता है और उसे कहता है कि लॉर्ड बेकेट उससे वो कंपास लेने के लिए भेज रहा है और अब वो जैक को ढूंढेगा और उससे वो कंपास ले आएगा और एलिजाबेथ को यहाँ से छुड़ा लेगा। फिर वो हर किसी से जैक के बारे में पूछता है और उसे एक बंदा जैक के जहाज की लोकेशन दे देता है और वहां छोड़ भी देता है। विल जहाज के पास आता है और जैक को आवाज देता है मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो जंगल के अंदर चला जाता है और उसे वहां कुछ जंगली लोग पकड़ लेते हैं और जैक के पास ले आते हैं जो कि इनका सरदार बना होता है। विल जैक को देखकर बहुत खुश होता है और उसे सारा किस्सा सुना देता है, मगर जैक उन जंगलियों को कुछ बोलता है और वो उसे वहां से ले जाते हैं। एलिजाबेथ लॉकर में बैठी होती है तो उसका डैड उसके पास आ जाता है और उसे वहां से निकाल देता है और कहता है कि वो एलिजाबेथ को कहीं दूर भेज रहा है ताकि उसे फांसी ना हो जाए। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि वो विल का इंतजार करेगी और उसे विल पर भरोसा है कि वो आएगा और एलिजाबेथ को यहाँ से छुड़ा लेगा। मगर एलिजाबेथ का डैड उसे गाड़ी में बिठाकर बंदरगाह की तरफ बढ़ता है, मगर उधर लॉर्ड बेकेट का बंदा खड़ा होता है और गाड़ी की तरफ बढ़ता है जो कि खाली होती है। फिर वो एलिजाबेथ के डैड को गिरफ्तार कर देता है। एलिजाबेथ लॉर्ड बेकेट के पास आती है और कहती है कि उसे बारबोसे वाले आइलैंड का पता है जहाँ पहले मूवी में एलिजाबेथ की बलि चढ़ने वाली थी, और अगर उसे खजाना ही चाहिए तो वो उसे वहां ले जाएगी। मगर लॉर्ड बेकेट कहता है कि उसे कोई खजाना वगैरह नहीं चाहिए, बल्कि उसे जैक स्पैरो को वो कंपास चाहिए, और वो एलिजाबेथ को भी यही काम दे देता है कि वो कंपास उसके लिए ले आए और बदले में आजाद हो जाए। यहाँ पर ये दोनों पानी में सफर कर रहे होते हैं और फिर वो किनारे आ जाते हैं जहाँ उनको ब्लैक पर्ल मिलता है और वो बहुत खुश होते हैं कि उनको फ्री में जहाज मिल गया। जंगल के अंदर जंगली लोग कोई रस्म अदा कर रहे होते हैं और जैक उन्हें देख रहा होता है
फिर हम देखते हैं कि गिब्स, विल और जैक के सारे साथी एक लकड़ी के पिंजरे में कैद हैं। विल गिब्स से पूछता है कि अगर जैक सरदार है तो उनको क्यों कैद किया हुआ है। गिब्स बोलता है कि ये जंगली जैक को अपना खुदा मानते हैं और थोड़ी देर बाद वो जैक को आग में डाल देंगे और खा जाएंगे, और इनकी ये सोच है कि ऐसा करने से जैक अपने जिस्म से आजाद हो जाएगा और अपने असली फॉर्म में आ जाएगा और उन्हें बख्श देगा। जैक वहां से भागने की कोशिश करता है मगर पकड़ा जाता है और उसे पकाने की तैयारी शुरू होने वाली होती है। गिब्स और विल और सारे लोग उस पिंजरे से झूल झूल कर रस्सी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और आखिरकार एक रस्सी को पकड़ लेते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इस बंदे के मुंह से निकलता है कि वो और उसके साथी जहाज को अकेले ही ले जाएंगे और जैक और उसके साथियों को यहीं छोड़ देंगे। फिर दोनों तरफ से बंदे अपना जोर दिखाने लग जाते हैं, लेकिन एक जगह इस बंदे के हाथ में सांप आ जाता है और वो डर के मारे रस्सी छोड़ देता है। उसकी रस्सी छोड़ने से बैलेंस खराब हो जाता है और रस्सी उनसे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। ऊपर से एक जंगली ये सब देख रहा होता है और वो अपने साथियों को सब बता देता है। वो जैक को छोड़कर उनको पकड़ने चले जाते हैं। जैक अपने आप को बचाता है और जैक के साथी उन जंगलियों से भागते हैं जो कि उनके पीछे पड़े हैं। जैक भी वहां से भागता है और फिर उसकी मुलाकात दो जंगली औरतों से होती है। वो जैक पर फल और सब्जी फेंकती हैं जो कि उसके भांस में फंसती चली जाती है और फिर जैक अपनी भांस की मदद से खुद को उछालता है लेकिन नीचे जमीन पे गिर जाता है। दूसरी तरफ विल और सारे लोगों पर जंगली लोग अटैक कर रहे होते हैं। तभी एक जंगली बच्चा आता है और उनको जैक के बारे में बताता है और वो वापस जैक को ढूंढने निकल जाते हैं। सब लोग जहाज की तरफ बढ़ते हैं और जैक भी वहां आ जाता है और उनके साथ जहाज पर चढ़ जाता है, लेकिन कुत्ते की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। सब जहाज पर पहुंच जाते हैं और विल जैक के पास आता है और कहता है कि उसे वो कंपास दे दे ताकि वो एलिजाबेथ और अपनी जान बचा सके, लेकिन जैक कहता है कि वो उसके लिए ये चाबी ढूंढ लाए और इस चाबी को ढूंढने से ही एलिजाबेथ की जान बच सकती है। और फिर वो विल से पूछता है कि वो डेवी जोन्स के बारे में क्या जानता है। विल कहता है कि कुछ खास नहीं, तो जैक कहता है कि फिर तो पक्का उसकी जान बच जाएगी। यहाँ पर एक जहाज पर एक बंदे को औरत का लिबास मिलता है और वो अपने कैप्टन से कहता है कि उनके जहाज पर कोई चुड़ैल आ गई है, लेकिन उनको पीछे से एलिजाबेथ देख रही होती है जो कि मर्दाना सूट पहने हुए होती है और मुझे नहीं पता कैसे कोई इसको नहीं पहचान रहा। अगर मैं होता तो डायरेक्ट पकड़ लेता इस लड़की को। यहाँ पर जैक और बाकी बंदे एक जादूगरनी के पास आते हैं और उससे चाबी के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि इस चाबी से एक संदूक खुलता है जिसमें मशहूर जमाना लुटेरा डेवी जोन्स का दिल है और वो चाबी डेवी जोन्स हमेशा अपने पास रखता है। फिर वो अंदर की तरफ जाती है और मिट्टी से भरा हुआ डब्बा लाती है और जैक को देती है और कहती है कि समंदर जैक के लिए महफूज नहीं है और जमीन में वो जाना नहीं चाहता क्योंकि वो नस्ली लुटेरा है, तो इसलिए वो जमीन को ही अपने साथ ले जाए। जैक, विल और सारे लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां डेवी जोन्स का जहाज पड़ाव डालता है और जैक विल से कहता है कि अगर पकड़े जाओ तो कहना कि जैक ने अपना कर्ज उतारने भेजा है। विल फिर उस जहाज पर पहुंचता है जो कि बीच से आधा हो चुका है और वहां पे उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि बहुत डरे हुए होते हैं। फिर वहां पर डचमैन जहाज आता है और जिस जहाज में विल खड़ा होता है वहां अजीब अजीब से लोग आते हैं जो कि विल को बेहोश कर देते हैं। सीन चेंज होता है और डेवी जोन्स उधर आता है और लोगों को ऑफर देता है कि या तो वो उसके जहाज में हमेशा हमेशा की गुलामी कर ले या तो अभी के अभी मर जाए। फिर उसकी नजर विल पर पड़ती है। विल डेवी जोन्स की अटेंशन अपनी तरफ पा के बोलता है कि जैक स्पैरो ने उसे भेजा है अपना कर्ज उतारने। जैक अपनी दूरबीन से सब देख रहा होता है लेकिन डेवी जोन्स उसे देख लेता है और जब जैक अपनी दूरबीन हटाता है तो जोन्स उसके सामने खड़ा होता है। अब मैं तुम लोगों को जैक और जोन्स की स्टोरी समझाता हूँ कि ये लोग इन लोगों का आपस में क्यों इतना मसला चल रहा है और जैक जोन्स इतना क्यों डर रहा है। डेवी जोन्स समंदर का बादशाह है और डेवी जोन्स ने जैक को ब्लैक पर्ल दिया होता है 13 सालों के लिए, लेकिन जैक सिर्फ 2 साल तक ही चल पाता है क्योंकि बारबोसा ने उसके खिलाफ बगावत कर ली होती है और जैक से जहाज ले लिया होता है। लेकिन जोन्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो कहता है कि उसने जैक को 13 सालों तक ब्लैक पर्ल का कप्तान बनाया तो उसे इस टाइम पीरियड में पूरा उतरना चाहिए था। उम्मीद है समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो भाई मुझे माफ कर देना। फिर जोन्स जैक को एक और मौका देता है और कहता है कि उसके लिए 100 आदमी लाए 3 दिन के अंदर अंदर, वरना वो क्रैकन उस पर छोड़ देगा और वो विल को अपने पास रख रहा है। फिर वो जैक के हाथ के साथ कुछ करता है और उसका वो निशान मिट जाता है। सीन चेंज होता है और हमें वही लोग दिखते हैं जिनके जहाज पर एलिजाबेथ सवार होती है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें फिर से एलिजाबेथ का ड्रेस हवा में उड़ता हुआ दिखता है जो कि एलिजाबेथ ऊपर से कंट्रोल कर रही होती है। फिर वो उस लिबास से एक लालटेन गिरा देती है और जब सारे जमीन में देखते हैं तो उन्हें वहाँ टोर्टुगा लिखा हुआ नजर आता है। फिर हम टोर्टुगा पहुंचते हैं जहाँ पर गिब्स 100 बंदों का इंतजाम कर रहा होता है और लोगों से इंटरव्यू ले रहा होता है। फिर उसके पास नॉरिंगटन आता है और जैक नॉरिंगटन को देखकर वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है मगर पकड़ा
जाता है और नॉरिंगटन जैक की तरफ गन पॉइंट करता है, मगर दो बंदे उसे पकड़ लेते हैं और हर जगह हल्ला गुल्ला मच जाता है। जैक गिब्स से चलने का बोलता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है और नॉरिंगटन को उसकी बोतल से उसी के सर पर एक देती है और वो गिर जाता है और सारे लोग उसे इन सुअर के पास फेंक देते हैं। डचमैन जहाज पर सारे लोग काम कर रहे होते हैं और एक जगह बूटस्ट्रैप की नजर अपने बेटे विल पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाता है और रस्सी उससे छूट जाती है और ये बड़ा सा तोप इन पर गिर जाता है। वहाँ पर एक बंदा आता है और विल को सजा के लिए बांध देता है। वो हंटर निकालता है और बूटस्ट्रैप उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर जोन्स आ जाता है और बूटस्ट्रैप से बोलता है कि वो इतना नरम दिल कब से हो गया। बूटस्ट्रैप बोलता है कि विल उसका बेटा है तो जोन्स कहता है कि ये तो गुड न्यूज है, चलो अब वो खुद ही अपने बेटे को हंटर मारे क्योंकि सजा तो मिलेगी। फिर वो अपने बेटे को हंटर मारता है। यहाँ पर एलिजाबेथ जैक के पास आती है और विल के बारे में पूछती है तो जैक उसे बताता है कि विल को जबरदस्ती डेवी जोन्स के पास जाना पड़ा। एलिजाबेथ कहती है कि अब वो विल को कैसे ढूंढे तो जैक कहता है कि अगर वो विल को ढूंढना चाहती है तो उसे पहले वो संदूक ढूंढना पड़ेगा जिसमें डेवी जोन्स का दिल है और फिर उसे डेवी जोन्स को ब्लैकमेल करना पड़ेगा ताकि वो विल को छोड़ दे। फिर वो एलिजाबेथ को कंपास पकड़ाता है और एलिजाबेथ उसे खोलती है और थोड़ी देर घूमने के बाद कंपास एक तरफ इशारा करता है और जैक गिब्स से बोलता है कि उसे अब पता चल गया है कि कहाँ जाना है। तो जिन लोगों को नहीं समझ आया तो मैं उनको समझा देता हूँ कि अभी हुआ क्या है। याद है मैंने कंपास के बारे में बताया था कि कंपास वही रास्ता दिखाता है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो और मिसाल से भी समझाया था। तो अभी ये हुआ कि जैक को पता है कि एलिजाबेथ विल से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसने एलिजाबेथ के दिमाग में ये डाल दिया कि संदूक ढूंढे बिना वो विल को नहीं बचा सकती। तो एलिजाबेथ की फर्स्ट प्रायोरिटी ये हुई कि उसे संदूक ढूंढना है विल को बचाने के लिए और फिर उसने कंपास खोला और उसे एक रास्ता मिल गया और इससे जैक को भी फायदा हुआ और फायदा ये हुआ कि वो संदूक लेके जोन्स को ब्लैकमेल करेगा ताकि उसे छोड़ दिया जाए और वो क्रैकन उसके पीछे ना छोड़ा जाए। एक सवाल और तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि जैक खुद कंपास का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो इसकी वजह यह है कि जैक को फिलहाल खुद के बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या चाहता है, इसलिए वो एलिजाबेथ को इस्तेमाल कर रहा है अपने मकासद पूरे करने के लिए। उम्मीद है समझ आया होगा। सीन चेंज होता है और ये लोग कोई गेम खेल रहे होते हैं। विल जोन्स को चैलेंज करता है, जोन्स उधर आता है और दोनों को बिठाया जाता है। जोन्स पूछता है कि दाव पर क्या लगा है तो विल कहता है कि अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा और बदले में उसे वो चाबी चाहिए। जोन्स बैठ जाता है और उसके सामने चाबी लहराता है और फिर दोनों गेम स्टार्ट कर देते हैं। विल का बाप भी गेम में हिस्सा लेता है और फिर जोन्स जीत जाता है। विल तो सिर्फ इतना पता चलाना चाहता था कि जोन्स चाबी कहाँ रखता है और उसे अब पता चल गया है। फिर वो चुपके से जॉन के केबिन में आता है जहाँ जोन्स सो रहा होता है और उसकी चाबी निकाल लेता है और उसका डैड उसको फरार करने में उसकी मदद करता है। फिर वो उसी जहाज पर पहुंचता है जहाँ से एलिजाबेथ आई थी। फिर उसकी नजर एलिजाबेथ के सूट पर पड़ती है तो वो इनसे पूछता है कि ये सूट इनको कहाँ से मिला। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई भूत है जो कि उनको तंग कर रहा है। तभी एक बंदा आता है और कहता है कि उनके पीछे लुटेरे पड़ गए। यहाँ पर जोन्स को पता चल जाता है कि विल ने उसकी चाबी चुरा ली है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बंदों को ये चीज घुमवाता है और ये चीज ऊपर जाकर नीचे गिरती है जिससे पानी के अंदर एक धमाका होता है और फिर हम वापस विल को देखते हैं जिसके जहाज में वो क्रैकन अटैक कर लेता है और तबाही मचा लेता है और एक एक करके बंदे मारता है। फिर वो जहाज को तोड़ देता है लेकिन विल वहां से भागकर एक तख्ते के ऊपर आ जाता है। फिर वो पीछे देखता है तो उसे डचमैन जहाज दिखता है और वो वापस पानी के अंदर चला जाता है। जोन्स को उसका बंदा बोलता है कि विल उन्हें नहीं मिला तो जोन्स कहता है कि अब उसका संदूक महफूज नहीं है और फिर वो संदूक के पीछे निकल पड़ते हैं और विल भी उनके जहाज के नीचे छुप जाता है। जैक, एलिजाबेथ, नॉरिंगटन एक छोटी नाव में बैठकर किनारे आ जाते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद और एक जगह जमीन खोदने के बाद उन्हें वो संदूक मिल जाता है। विल भी वहां आ जाता है और संदूक खोलने की कोशिश करता है लेकिन जैक तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अगर जोन्स मर गया तो क्रैकन को कौन रोकेगा। विल एलिजाबेथ की तलवार निकालता है और कहता है कि उसे अपने डैड को उस जहाज से बचाने के लिए जोन्स के दिल पर वार करना होगा। नॉरिंगटन भी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि लॉर्ड बेकेट को ये संदूक चाहिए और वो ये संदूक लॉर्ड बेकेट को देकर अपनी पोस्ट पे वापस आ जाएगा और शायद प्रमोशन भी मिल जाए। और फिर तीनों लड़ते हैं। थोड़े दूर से ये लोग सब देख रहे होते हैं और वही बातें करते हैं जो अभी मैं कर रहा था। फिर ये लोग कहते हैं कि संदूक में शायद कोई बड़ी रकम हो जिसके लिए वो लोग इतना लड़ रहे हैं और फिर दोनों वो संदूक उठाकर भागते हैं। एलिजाबेथ उनको देख लेती है और उनके पीछे भागती है। यहाँ पर जोन्स के बंदे भी किनारे आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत देर तक भागम दौड़ी और लड़ाइयाँ होती हैं तो मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। इन दोनों से संदूक गिर जाता है और संदूक को जोन्स का ये बंदा उठा लेता है लेकिन जैक उसे देख लेता है और नारियल से उसका सर अलग कर देता है। फिर वो
वो संदूक खोलता है जिसमें जोन्स का दिल पड़ा होता है। वो दिल को अपने दिल के पास रख लेता है और संदूक वापस से बंद कर देता है। फिर वो वापस किश्ती की तरफ आता है और मिट्टी वाले डब्बे को खाली करके दिल उसमें रख देता है, लेकिन पीछे से कोई उस पर अटैक करता है और वो उससे लड़ने में मसरूफ हो जाता है। नॉरिंगटन छोटी नाव के पास आता है और नाव में उसे मिट्टी नजर आती है और फिर उसकी नजर इस डब्बे पर पड़ती है। वो अब जोन्स के दिल को अपने दिल के पास छुपा लेता है। ये सारे लोग इनको घेर लेते हैं और नॉरिंगटन संदूक उठाकर बोलता है कि उसका इंतजार मत करना और वहां से चला जाता है। नॉरिंगटन जब जंगल पहुंचता है तो उसे ये लोग घेर लेते हैं और नॉरिंगटन संदूक छोड़कर फरार हो जाता है और ये लोग भी वापस चले जाते हैं। अभी वो समंदर में थोड़ा ही आगे जाते हैं तो समंदर से डचमैन जहाज निकलता है और जैक उसकी तरफ वही शीशे का डब्बा लहराता है, लेकिन जोन्स अपने बंदों से कहता है कि इन पर हमला करो। खैर वो वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये सब तो जोन्स का प्लान होता है। वो वही घुमाने वाली चीज को घुमवाता है और फिर से एक धमाका होता है। यहाँ पर जैक के जहाज के नीचे कुछ आ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद उन पर क्रैकन हमला करता है और वो क्रैकन का मुकाबला करते हैं और क्रैकन को हरा देते हैं। साइक, ऐसा नहीं होता। क्रैकन फिर से आ जाता है और इन पर इस बार खतरनाक वाला हमला करता है और किसी को भी नहीं बख्शता, लेकिन जैक गोली चलाता है जो कि इन बारूद के डब्बों को लगती है और क्रैकन जख्मी हो जाता है और वापस पानी में चला जाता है। जैक सबको बोलता है कि वो सब छोटी नाव में बैठकर निकल जाएं और वो यहीं रहेगा। सब चले जाते हैं और जैक के पीछे वो क्रैकन आ जाता है। जैक अपनी तलवार निकालता है और क्रैकन उस समय जहाज को भी निकल लेता है। जोन्स दूर से सब देख रहा होता है, फिर उसको कुछ ख्याल आता है और वो संदूक लाने का बोलता है। जब संदूक लाया जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है और वो जैक को गाली देने लग जाता है। यहाँ पर नॉरिंगटन लॉर्ड बेकेट के पास आता है और उसे वो जोन्स का दिल दे देता है। दूसरी तरफ सब जैक के मरने पर अफसोस मना रहे होते हैं और विल बोलता है कि अगर वो जैक को किसी तरह ला सकता तो वो किसी हद तक भी गुजर जाता। ये चुड़ैल कहती है कि अगर उन्हें जैक को वापस लाना है तो उन्हें दुनिया के आखिरी किनारे तक जाना होगा और उसके लिए उन्हें कप्तान की जरूरत पड़ेगी। और फिर हम बारबोसा को देखते हैं जो कि जिंदा होता है और यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। और हाँ, कुत्ता अब इन जंगलियों का सरदार बन चुका है, तो तुम्हें पता है अब इसके साथ क्या होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, मैं उससे एक बंदे से बात कर रहा हूँ जो कि मेरी वीडियो अभी तक देख रहा है। सबसे पहले तो तुम्हें भाई का सलाम, और दूसरी बात ये कि इस मूवी का पार्ट 3 शायद मैं अपलोड कर दूँ, तो अगर तुम्हें देखना है तो तुम कमेंट में मुझे बता दो। बाकी अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।